देखो अभी हम लोग ना रिवीजन कर रहे हैं, जो आपके अभी टेस्ट में आएगा ना, यूनिट टेस्ट में, उससे रिलेटेड रिवीजन कर रहे हैं। जितना भी मैंने अभी तक कराया है उतना ही मैं दोबारा करा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ, ताकि इसी से रिलेटेड जब क्वेश्चन आपको आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, तो आप उनको कर सको। ठीक है। अब हम लोगों ने देखा था बेसिक जो था, बेसिक में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। बेसिक्स में बेसिक में मैंने कल भी बताया था कि सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक्स पढ़े थे, और बेसिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होती है। ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या क्या होती है। कौन कौन आ रहा है। पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। और इसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीज़ें कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें देखी थी। इसके बाद हमने पढ़ा था P&L, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये सारी चीज़ें हमने बेसिक्स में पढ़ी थी, अभी तक जितना हमने पढ़ लिया है। तो ये जो स्टार्ट कर रहा हूँ, ये जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 के रेशियो में एक्स और वाई पार्टनर जो है अपने प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक्स निशांत है और वाई जो है अभिषेक है। ठीक है। तो 5 रुपये टोटल हैं, 5 में से 2 रुपये निशांत को मिल रहे हैं और 3 रुपये अभिषेक को मिल रहे हैं, विद कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। जिसमें से कैपिटल किसकी है, निशांत की कैपिटल है 2 लाख, यानी कि एक्स की कैपिटल है 2 लाख और वाई की कैपिटल है 3 लाख। ऑन 1 अक्टूबर 2017, 1 अक्टूबर 2017 को एक्स एंड वाई ग्रांटेड लोन्स ऑफ ₹80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। 1 अक्टूबर 2017 को एक्स और वाई ने फर्म को लोन दिया है। अब जब फर्म को लोन दिया तो उन्होंने कितना दिया, एक्स ने 80,000 रुपये दिया और वाई ने 40,000 रुपये दिया। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको ये केसेस दे रखे हैं, ये आपको शुरू में आपको बता दिया उन लोगों ने कैपिटल कितनी लगाई और उन लोगों ने लोन कब दिया और कितना दिया। अब इन केसेस में उन लोगों ने आपको बता दिया कि इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹21,000, अगर उन्होंने इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट, उन्होंने कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया, उससे पहले उनका प्रॉफिट था 21,000 रुपये, तो हम क्या करेंगे। सिंपल सी बात है। देखो सबसे पहले एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, ये फर्म है यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे पार्टनर है। अगर ये पार्टनर और फर्म दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं, बिजनेस एंटिटी पर्पस आप लोगों ने पढ़ा है, जिसमें हम लोग पार्टनर्स को और फर्म को दोनों को अलग अलग मानते हैं, दोनों एक ही नहीं होते। ठीक है। अब जब पार्टनर कोई लोन देगा, पहले तो वो कैपिटल लगाएगा, तो उन्होंने यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, तो कैपिटल लगाई, तो फर्म के पास पैसा आएगा। अब जब भी पैसा आएगा तो इसके पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और क्या करेगा, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। तो ये इस तरह से है। अब अगर पार्टनर दोबारा इसमें पैसा लगाना चाहता है, मान लेते हैं कि उसके पास अभी फर्म को चलाने के लिए और मतलब पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, तो अगर ये दोबारा कैपिटल लगाएगा तो फर्म को वापस करने की ज़रूरत तो है नहीं, तो ये दोबारा क्या करते हैं, ये लोग लोन प्रोवाइड कर देते हैं। ये कहते हैं हम लोन देंगे और फर्म को बाद में हमें लोन रीपे करना पड़ेगा। तो ये लोग लोन देते हैं और ये लोन बाद में फर्म क्या करती है, इंटरेस्ट के साथ वापस करती है। ठीक है ना। तभी हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इस लोन पे जितना लोन इन्होंने फर्म को दिया है, उस लोन पे कितना पैसा वापस आया।
फॉर एग्जाम्पल आपके घर वालों ने आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए दे दिए, उन्होंने कैपिटल लगा दी, ठीक है ना। अब वो 1 लाख रुपए आपसे तो मांगेंगे नहीं, है ना। वो कहेंगे चलो 1 लाख रुपए दे दिए अपने बच्चों को, तो दे दिए, कर लेगा अपना जो भी बिजनेस करना होगा। लेकिन अब 1 लाख लगाने के बाद भी आप लोगों को बाद में 50,000 रुपए की जरूरत पड़ रही है, तो घर वालों ने कहा इतना पैसा नहीं है, ठीक है ना। ये तो आपने कहा अरे पापा दे दो, मम्मी दे दो पैसे 50,000 रुपए, मैं आपको बाद में लौटा दूंगा, ये इस पे ब्याज भी लगा लेना चलो। तो आपके घर वालों ने कहा चलो ठीक है, जब तुम इतना कह रहे हो, तो उन लोगों ने आपको क्या कर दिया, 50,000 का लोन आपको प्रोवाइड करा दिया, आपको दे दिया। तो आप वो 50,000 रुपये तो वापस करोगे ना। तो यहाँ पे भी वही है, पार्टनर जो है बिजनेस में जब पैसा लगा रहे हैं तो वो पैसा वापस नहीं करना पड़ रहा है, एक तरह से वो कैपिटल है, इस पे उनको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, है ना। आप भी अपने घर वालों, जब घर वाले आपके ऊपर 1 लाख रुपए लगा रहे हैं आपके बिजनेस में, तो आपको घर वालों को पूरा 1 लाख रुपए नहीं देना। जब भी आप थोड़ा बहुत कमाओगे तो घर में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ले ही आओगे, है ना। घर में राशन पानी ले आओगे या कपड़े ले आओगे, किसी के लिए गिफ्ट ले आओगे, कुछ ना कुछ तो लाओगे। तो ऐसी फर्म भी क्या करती है, जब पार्टनर कैपिटल लगाते हैं तो फर्म उनके बदले उसको क्या देती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। ऐसे ही जब पार्टनर कोई लोन देता है बिजनेस को या फर्म को, तो फर्म उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप अपने घर वालों से लोन ले लेते हो एक बार के लिए, तो घर वालों को भी वापस करोगे, ठीक है ना। भैया 50,000 दिए, आप मुझसे 55,000 ले लेना, वो बात अलग है, वो लोग लें या ना लें, बट एक जो प्रॉपर तरीका होता है उसके हिसाब से आप लोग उनको लोन प्रोवाइड करते हो, लोन, और उस पर इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करते हो। अब इस केस में क्या हो रहा है, ये ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इस केस में क्या हो रहा है, एक फर्म है जिसमें ए और बी पार्टनर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रफ नोट बनाते हैं। ये रफ नोट किस चीज का होता है, रफ नोट होता है हमारा क्वेश्चन का। क्वेश्चन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ये आसान होता है ताकि हम बार बार पूरा क्वेश्चन ना पढ़े, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे पार्टनर, पार्टनर कौन है, तो यहाँ पे है एक्स पार्टनर है और वाई पार्टनर है, ठीक है। फिर उन्होंने लगाई है कैपिटल, तो यहाँ पे ऊपर हम लिख देते हैं कैपिटल। एक्स ने कितनी कैपिटल लगाई है, 2 लाख लगाई है, 2 लाख हमने लिख दिया, और वाई ने लगाई है 3 लाख, ओके। फिर ये केस 1 है, यहाँ केस 1। अगर केस 1, 2, 3 ना भी हो तो भी आप ये रफ नोट तो बनाओगे ही, क्वेश्चन को इजी कर देता है, हम क्वेश्चन की समरी एक तरह से लिख लेते हैं। इसके बाद है लोन। जब लोन दिया है तो ए ने कितना दिया है, ए ने दिया है 80,000 रुपये और बी ने दिया है 40,000 रुपये। और इन्होंने कब दिया है ये भी ध्यान देना, 1 अक्टूबर 2017। तो लोन है 1 अक्टूबर 2017, ठीक है। इसके बाद और कुछ दे रखा है, इनका रेशियो। तो पार्टनर का रेशियो क्या है, 2:3। तो 2:3 का पार्टनर का रेशियो है, और पार्टनर कौन कौन है, एक्स और वाई हैं। इन्होंने कैपिटल कितनी लगाई, 2 लाख और 3 लाख, और इन्होंने 1 अक्टूबर 2017 को लोन दिया है 80,000 और 40,000, ठीक है। अब केस 1 के हिसाब से देखा जाए, साहिब जल्दी आया करो। अब केस 1 के हिसाब से देखा जाए तो 21,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट कितना है केस 1 के हिसाब से, 21,000 रुपये। और 21,000 रुपये किससे पहले है, ये इंटरेस्ट देने से पहले। इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, हमने इंटरेस्ट देने से पहले जो हमको प्रॉफिट हुआ है वो है 21,000, यानी कि 21,000 से अब हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये लो 100 रुपये और पेटीज लेके आ जाओ, ठीक है ना। तो आप जब मार्केट में जाओगे और पेटीज लेके आओगे, तो जब आप मेरे को बाद में वापस करोगे पैसे, 50 रुपये मान लो आपने मुझे वापस कर दिए, तो मैं लिखूंगा कि ये जो पैसे हैं आफ्टर चार्जिंग क्या है, पेटीज हैं, मतलब पेटीज को लाने के बाद ये वो पैसा है। लेकिन पेटीज लाने से पहले कितना पैसा था, 100 रुपये था। तो वही ये केस है कि इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑफ द ईयर अमाउंटेड 21,000 रुपये, अगर प्रॉफिट
इंटरेस्ट देने से पहले कितना है 21,000, यानी कि पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट इनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इनका इंटरेस्ट निकालते हैं। इनका इंटरेस्ट कितना कितना पड़ता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है। अब देखो इनका रेशियो कितना था, 2:3 का था, 2:3 का था। तो 80,000 रुपये इसने दिए हैं, 40,000 रुपये इसने दिए हैं, तो 80,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। इन्होंने दे नहीं रखा पूरा कुछ। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलता है जिसमें आपको कुछ नहीं दे रखा, जैसे इस केस में आपको कुछ नहीं दे रखा कि इसमें कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 6% मान के चलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पहले भी देखा है कि जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप में दे रखा है या नहीं दे रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं दे रखा है तो हम ये मान के चलते हैं कि उसमें 6% का इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको आवाज आ रही है, नेटवर्क इश्यू था, प्रॉब्लम हो रही है। यस सर। ठीक है ठीक है, आप लोग अभी डिस्कनेक्ट हो रखे थे ना सारे। ठीक है, जो भी इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है उसको अगर क्वेश्चन में दे रखा है जितना परसेंट दे रखा है उतना परसेंट ठीक है, अगर परसेंट नहीं दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, 6% का इंटरेस्ट लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, 6% का इंटरेस्ट लगाएंगे। तो 80,000 का 6% यानी कि 6/100। और इन्होंने लोन कब दिया था, लोन दिया था 1 अक्टूबर 2017। अब 1 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक कितने महीने हो जाते हैं, 6 महीने हो जाते हैं। तो 6/12, 12 महीने में से 6 महीने का इन्होंने लोन दिया, उस पर 6% का इंटरेस्ट पड़ा और 80,000 रुपये का लोन इन्होंने दिया था। तो इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2,400 रुपये। ठीक है, इनका लोन, तो एक्स का जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन आया वो आया हमारा 2,400 रुपये। अब वाई का निकालते हैं, 40,000 का 6% 6 महीनों के लिए। अब आप देखो 80,000 का 2,400 रुपये है तो 40,000 का कितना होगा, ऑब्वियसली आधा है 1,200 रुपये। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1,200 ही आएगा। ठीक है, अब हमने इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया। अब और क्या निकालना है, और कुछ दे नहीं रखा, तो हम क्या करेंगे, 21,000 में से हम क्या करेंगे, जो भी इनका इंटरेस्ट है पहले वो पे करेंगे। तो हमने किया, सबसे पहले प्रॉफिट है हमारे पास 21,000 का, उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पे कर दिया 2,400 और 1,200, कितना होगा 3,600 का। 3,600 का इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पे कर दिया। अब इसके बाद जब हमने पे कर दिया है, आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमने क्वेश्चन में देखा क्या क्या हमको दे रखा है, और फिर हमें पहले ही क्वेश्चन बोल रखा है कि ये जो लोन, ये जो प्रॉफिट है ये बिना इंटरेस्ट दिए है, यानी कि पहले हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट पे करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें से जितना हमारा प्रॉफिट आया है वो आया है ये, एक सेकेंड, 11 में 7, 7 आएगा यहाँ,
400, हाँ ठीक है। तो ये आएगा। तो ये जो पैसा बचा है ये इन दोनों पार्टनर में, इसके बाद ये जो आया हमारे पास, ये आया हमारे पास प्रॉफिट। ये था हमारे पास टोटल प्रॉफिट, ये था हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन, जितना उनका इंटरेस्ट देना था हमने वो हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है ना। एक्स का इंटरेस्ट आया था इतना, वाई का आया था इतना। आपने मान लेते हैं आप लोगों ने 80,000 रुपये फर्म को लोन दिए, आपने उनसे कहा 6% ब्याज भी लूँगा, यानी कि 80%, 80,000 का 6% और 6 महीने के लिए आपने दिया तो वो आपको टोटल 2400 रुपये एक्स्ट्रा देगा, यानी कि 80,000 पे आपको 82,400 रुपीज़ भी आपको मिलेंगे। तो वही केस यहाँ पे हुआ है, इन पार्टनर्स ने लोन दिया है किसको, फर्म को। अब जब फर्म को इन्होंने लोन दे दिया तो उस पर इनका जो इन दोनों का मिला के जो इंटरेस्ट आया है वो आया है 3600 रुपये। अब 21,000 रुपये प्रॉफिट था, 3600 रुपये का इंटरेस्ट दे दिया तो बचा कितना पैसा, 17,400। अब 17,400 ये दोनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो इन दोनों पार्टनरों को कितना कितना मिलेगा, 8,700, 8,700 ये आ जाएगा, एक्स को मिल जाएगा और ये वाई को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उसमें जब हम प्रॉफिट लिखेंगे उसमें थोड़े चेंजेस होंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे क्या आता है, बाय बैलेंस, ठीक है ना, ब्रॉट डाउन, या फिर बाय नेट प्रॉफिट, जो भी आप लिखना चाहो। नेट प्रॉफिट जो आता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, P&L अकाउंट से। हाँ नहीं, बाय P&L प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ से आ जाएगा नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है, 21,000 रुपये आपको यहाँ दे रखा है। पर 21,000 में से हमने कितना दे दिया पैसा इंटरेस्ट का, वो हमने पैसा दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये हमने जब पैसा वापस कर दिया 3600 रुपये, तो ये पैसा हमारे पास 17,400 बचा है। तो अब हमारा नेट प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, 17,400 का। ये हम पार्टनर्स में बांट देंगे। अब यहाँ पे टू कमीशन, टू सैलरी, ये सारी चीज़ें आती हैं, पर यहाँ पे कुछ और चीज़ है ही नहीं, इनको हमने कुछ और नहीं देना। तो हम क्या कर देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है, एक्स और वाई। कितना देना है इनको, 17,400, क्योंकि यहाँ पे 17,400 है तो यहाँ भी 17,400 ही आएगा। अब इन दोनों को पैसा बांटना है तो 8,700 इनको, 8,700 इसको। ये अब हम फाइनल कर देंगे टोटल, तो ये हो जाएगा 17,400 इधर और 17,400 इधर। इस तरह से हम ये क्वेश्चन करते हैं। अभी तक मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले रफ नोट बनाया। रफ नोट में हम लोगों ने देखा किस तरह से करते हैं। क्वेश्चन को ही हम एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे 2:3 है, पार्टनर्स का रेशियो, पार्टनर है एक्स और वाई, कैपिटल उनकी है 2 लाख और 3 लाख। उन्होंने 1 अक्टूबर 2017 को लोन दे दिया 80,000 का और 40,000 का, और पहले केस के हिसाब से उनको प्रॉफिट हुआ है 21,000 का, ठीक है ना, ये केस 1। अभी 21,000 का जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट दिए बिना है, तो यानी कि सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसी के बाद हम प्रॉफिट हमारे पास आएगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, उनका इंटरेस्ट ऑन लोन, जितना उनको लोन पे इंटरेस्ट देना था वो हम लोगों ने निकाल दिया। वो निकालने के बाद हम लोगों ने क्या किया, इसका एक्स का इंटरेस्ट आया है 2,400 रुपये, वाई का इंटरेस्ट आया है 1,200 रुपये, टोटल किया दोनों का इंटरेस्ट आ गया 3,600 रुपये, जो कि हम इन दोनों को पे कर देंगे P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है ना। अब आप कंफ्यूज मत होना, सबसे पहले आप लोगों ने 11th में ही पढ़ा था, ट्रेडिंग पहले बनाते हैं, फिर P&L बनाते हैं और फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। सर हाँ सर, आप उसमें ना पार्टनरशिप डीड दे रखी ना 2:3 का, हाँ तो सर उसके में तो बटेगा 17,400, उसमें तो बटेगा सर, रेशियो में तो बटेगा उसके, अच्छे इन्होंने बराबर, हाँ ठीक है, सॉरी डीड है ना उसमें पार्टनरशिप। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग अकाउंट है,
वो हमने यहाँ पे दे दिया। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, फिर पीएनएल अकाउंट बनता था, फिर उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे। अब जो पीएनएल अकाउंट है, पीएनएल अकाउंट के बाद यहाँ पे क्या बनता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था, पीएनएल से हमें नेट प्रॉफिट मिलता था। अब वो पहले हम 11th क्लास में नेट प्रॉफिट यहाँ बैलेंस शीट में लेके जाते थे। अब हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके आते हैं। और जैसे गौरव ने यहाँ पे बताया, उसने सही बताया, 2:3 का रेशियो यहाँ पे दे रखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया उसके लिए सॉरी। यहाँ पे 2:3 का रेशियो दे रखा है हमें, तो 17,400 17,400 को हम 2:3 के रेशियो में बांटेंगे, यानी कि 2:3 यानी कि 5 यहाँ गया और 17,400 का 3/5, ठीक है ना। ये है x का और ये है y का। x को मिल रहा है 17,400, 5 रुपये में से 2 रुपये ये ले रहा है, 2:3 है, ठीक है ना। रेशियो इनका दे रखा है 2:3 का, तो टोटल इनको कितने रुपए आ रहे हैं, 5 रुपये इन लोगों के पास आ रहे हैं। उसमें से 2 रुपये ले रहा है x और उसमें से 3 रुपये ले रहा है y। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 6,960, इसका आंसर आएगा ये। उसके बाद 17,400 ठीक है। तो y को कितना अमाउंट मिलेगा, x को मिलेगा 6,960 और y को मिलेगा 10,440। ये इसमें से इन दोनों को बढ़ जाएगा, तो x को मिल रहा है 6,960 और y को मिल रहा है 10,440। ये पैसा इनको मिलेगा, तो हम इनको यहाँ दे देते हैं, यहाँ पे भी ये अमाउंट चेंज हो जाएगा। x को मिल रहा है 6,960 और y को मिल रहा है 10,440। इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो बस अब मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। जो भी पहले अगर क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है 21,000 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है, तो पहले आप लोग इंटरेस्ट उसमें से काट दोगे। वो काटने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो हम बराबर बांट देते हैं, और अगर क्वेश्चन में दे रखा है, रेशियो दे रखा है, तो प्रॉफिट उसी रेशियो में बढ़ता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे 2:3 का रेशियो दे रखा था, तो मैंने 2:3 के रेशियो में इनको बांट दिया। और फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या लेके आते हैं, नेट प्रॉफिट लेके आते हैं। वो नेट प्रॉफिट क्या था, ये था 17,400। 21,000 का टोटल प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उसको काट देते हैं, तो यहाँ पे 3600 गए। अब बचा कितना नेट प्रॉफिट, 17,400, तो ये यहाँ पे आ गया। इसमें से हमने जो भी पैसा था, ये पैसा हम लोगों ने पार्टनर्स में बांट दिया। अगर यहाँ पे सैलरी भी होती तो पहले हम सैलरी देते, फिर कमीशन देते, उसके बाद जो पैसा बचता वो पार्टनरों में बढ़ जाता। तो इस तरह से ही है पहला क्वेश्चन। इसका केस 1। केस 2 कह रहा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड 3,000। अब उनका जो प्रॉफिट है वो है 3,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड केस है, अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया है, 3,000 रुपये का। पहले केस में तो यहाँ पे 21,000 था, अब दूसरे केस में यहाँ पे 3,000 हो गया प्रॉफिट। तो अब कैसे करेंगे, अब मैंने आप लोगों को बताया था, अभिषेक जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, जैसे 3,000 रुपये का प्रॉफिट है और इंटरेस्ट तो देना ही देना है, ठीक है ना, तो ये कौन सा है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट। प्रॉफिट तो हमें हुआ है पर हमें इंटरेस्ट भी देना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 3,600 रुपये का तो इनका इंटरेस्ट ही बन रहा है। क्वेश्चन पूरा सेम रहेगा, प्रॉफिट यहाँ पे चेंज कर रखा है। अब यहाँ पे देखो 3,600 रुपये इनका टोटल इंटरेस्ट ही आ रहा है और यहाँ पे इनको टोटल प्रॉफिट ही 3,000 रुपये का हुआ है।
तो अब क्या करेंगे? तो इस केस में क्या किया जाता है, अगर आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो इसमें जो प्रॉफिट है बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा 3,000 रुपये, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको यहाँ पे बांटूंगा पैसे को, अगर मैं इस पैसे को यहाँ पे बांटूंगा तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को किसको देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन एक्स, है ना, एक्स को देना पड़ेगा। तो वो कितना है? 2400 रुपये का। और फिर मैं इंटरेस्ट ऑन वाई, वाई को देना है मैंने 1200 रुपये का। तो 3600 रुपये तो ये आ गया, और यहाँ भी 3600 रुपये आएगा, पर यहाँ पे 600 रुपये की कमी आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा? लॉस ट्रांसफर। अब ये लॉस भी किस रेशियो में ट्रांसफर होगा? इनके वो जो रेशियो है उसी रेशियो में। 600 का 2/3, सॉरी 2/5 आएगा। तो यहाँ पे लॉस जो ट्रांसफर हो रहा है, एक्स को हो रहा है 240 रुपये, और वाई को लॉस देना पड़ेगा 360 रुपये। यानी कि इस 600 में से 360 रुपये वाई देगा और 240 रुपये एक्स देगा। तो ये था इसका क्वेश्चन। अब जब इनको प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इसलिए यहाँ पे कहाँ ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा तो लॉस जाएगा। ये P&L अकाउंट है, इसको एप्रोप्रिएशन मत समझना। P&L अकाउंट है, ट्रेडिंग P&L एंड P&L एप्रोप्रिएशन ये दोनों अलग अलग हैं। ट्रेडिंग से P&L जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट जाता है। तो इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट का खर्चा है, जो भी इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारी की सारी P&L अकाउंट में चली जाती हैं। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड चीज़ आती है। पार्टनर को जो पैसा देना है, पार्टनर को सैलरी, कमीशन, पार्टनर को जो भी कुछ देना होगा, वो सारी की सारी चीज़ें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी ये बेसिक था ओवरव्यू। इसी तरीके क्वेश्चन आते हैं, ये मेरे को एक दो ने पूछा था तभी मैंने ये वीडियो बनाई। इसमें रिवीजन में मैंने यही क्वेश्चन लेके आया कि उन्होंने पूछा था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट को हम कैसे करते हैं। तो 21,000, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो यानी कि ये जो प्रॉफिट आपको दिया जा रहा है, इससे पहले आपको इंटरेस्ट काटना पड़ेगा। वो काटने के बाद ही आप प्रॉफिट को बांटोगे। अब वो प्रॉफिट कैसे बटेगा? अगर कुछ नहीं दे रखा है तो इक्वली बटेगा, अगर कुछ दे रखा है, रेशियो दे रखा है, तो रेशियो में उस प्रॉफिट को हम बांटेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर शुरुआत में, जैसे यहाँ पे लॉस है तो लॉस ही है शुरुआत में, तो उनको और लॉस हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जितना, जैसे अभी हमने 3,000 वाला क्वेश्चन करा, ये 3,000 में इनको इतना था, प्रॉफिट ही कम था पर इनको फिर भी लॉस हुआ। अब अगर यहाँ पे 1400, यहाँ पे लॉस है ऑलरेडी, प्रॉफिट भी नहीं है, तो लॉस किस साइड आता है? यहाँ इस साइड प्रॉफिट है तो लॉस इस साइड आएगा। तो जब इनको और लॉस है और फिर टोटल 2400 और 1200 ये और हो जाएगा, तो टोटल मिला के जो भी लॉस आएगा वो ये पार्टनर्स यहाँ पे बेयर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, मैं उसमें क्वेश्चन आपको दिया गया होगा, जनरल एंट्री दे रखी होगी, आपको ये बताना होगा ये जनरल एंट्री सही है कि नहीं है।
इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैं रोज़ एक एक दो दो क्वेश्चन जो आपके पेपर में हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो प्लीज़ क्लासेस रोज़ अटेंड करिएगा।